जय श्री राम, जय श्री राम। अब आओ, किधर? ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी गाड़ी निकाल। साहब 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आया बस। अच्छा, अब तू हमें बताएगा? अबे हम तेरी नौकरी करते हैं, तू हमारी नौकरी करता है। जो हमें ऑर्डर दे रहा है चुपचाप से वेट करने के लिए, अबे चुपचाप ना गाड़ी निकाल ले, लेट हो रहे हैं हम। जो हमें बोल रहा है 5 मिनट वेट करने के लिए, अबे चुपचाप ना गाड़ी निकाल ले, वरना बेटा अभी बता दूंगा तुझे। चल चुपचाप से गाड़ी निकाल। एक तो हम पहले से लेट हो रहे हैं, ऊपर से बकवास और कर रहा है। साहब माफ कीजिए, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ना बस 5 मिनट लगेंगे, मुझे ना ये माला जपनी है, उसके बाद मैं आता हूँ, तुरंत चल लेंगे। मुझे मालूम है आप लेट हो रहे हैं, पर मेरा जाप करना बहुत ज़रूरी है। मैं बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट लगेंगे, मैं तुरंत आया। वो क्या है ना साहब, मैं हर 2 घंटे में माला जपता हूँ, तो अगर मैं नहीं जपूंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। बस 5 मिनट दीजिए, मैं भी आया साहब। हाँ तो ठीक है ना, फिर एक चीज चूज कर ले, या तो भगवान या फिर नौकरी। बेटा एक बार नौकरी से निकाल दिया ना मैं तुझे, तो तेरा भगवान भी तुझे नौकरी नहीं देगा, जिसका नाम जपने में लगा हुआ है तू। साहब भगवान के लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना हो। और जिस नौकरी को करते हुए मैं 5 मिनट ना दे पाऊँ अपने भगवान को, ऐसी नौकरी करने का क्या ही फायदा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। अब बड़ा ढीठ है तू तो, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक अभी बता तू तुझे। अरे रुकिए सर, मैं क्या कह रही थी कि इसको करने देते हैं ना जो ये करना चाहता है, वरना हमारा ही लॉस होगा सर। और आप खुद देखिए ना, हम मीटिंग के लिए ऑलरेडी इतने लेट हैं, अब इससे बहस करेंगे तो और ज्यादा लेट होंगे। और इसका हिसाब तो हम मीटिंग के बाद में कर देंगे ना, फिर देखते हैं कि इसका भगवान कैसे इसकी नौकरी बचाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बाद में देखते हैं इसे। तो अभी तो हम लेट हो रहे हैं, वरना अभी तो हमें कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेगा। चल बेओ, जल्दी से जाके अपना जॉब खत्म करके आ। हाँ हाँ साहब, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। धन्यवाद साहब। देख रही हो कितने ड्रामे कर रहा है ये। एक बार नया ड्राइवर मिल जाए, फिर देखना इसको तो मैं कैसे धक्के मार के बाहर निकालता हूँ कंपनी से। सर इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। धर्म के नाम पर ये झूठा ढोंग करते हैं ताकि इन लोगों को कम काम करना पड़े। अरे काम चोर होते हैं ये। अरे ये कोई जाप बाप नहीं, पक्का ये सुट्टा लगाने गया होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अबे यार ये आता क्यों नहीं है? सारी भक्ति आज ही कर देगा क्या? अबे इतना मत नाम ले भगवान का, वरना भगवान तुझे यही लेने आ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय श्री राम। सर कर लिया उसने जाप, आ रहा है वो। हरे हरे कृष्णा। साहब मैंने जाप कर लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। अब चलते हैं हम। क्या हुआ? जॉब करने से तेरे भगवान ने तुझे गाड़ी दे दी क्या? अबे ड्यूटी पर तुझे मैंने रखा हुआ है, सैलरी तुझे मैं देता हूँ, तेरा भगवान नहीं। तो मेरे नाम का जाप किया कर, भगवान का नहीं। तेरे लिए तो भगवान मैं ही हूँ। चल अब जल्दी गाड़ी चला, मेरी शकल मत देख। आओ काजल। जय श्री राम, क्षमा करना प्रभु। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राम। काजल प्रेजेंटेशन रेडी है ना? हम पहुंच गए हैं। सर एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? लेकिन क्यों? सर ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को हमारी कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, और ना इनको हमारे साथ कोई आगे प्रोजेक्ट करना है, और ना ही ये हमारी पिछली पेमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? हमने तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इन्हीं के साथ साइन कर रखा है। अभी तो पिछले प्रोजेक्ट के भी पैसे नहीं आए। अगर इन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया था तो ये पहले मना कर देते ना। अब पिछला प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हैं, अगला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अब मना कर रहे हैं ये लोग। और अगर
पिछले प्रोजेक्ट की पेमेंट नहीं मिली तो मैं अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कैसे दे पाऊंगा यार। काजल तुम एक काम करो, तुम इनसे कॉल करके पूछो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। सर ये लोग रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, मैं कब से इन लोगों को मैसेज कर रही हूँ। लाओ तुम मुझे दो। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. सर लेकिन अचानक से इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? ड्राइवर ड्राइवर। जी साहब। जब देखो हरे राम हरे कृष्ण नहीं करता रहेगा, चल जल्दी गेट खोल। हाँ हाँ साहब, जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए। भैया चलो, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। बैठो। वो खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी चला। अरे साहब, आप सिगरेट पी रहे हो? आपने सिगरेट पीनी कब से शुरू कर दी? इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, ये मत पीजिए। यार स्ट्रेस ही इतना है, रोजाना कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कंपनी में कुछ परेशानी हो जाती है, कभी घर में कुछ परेशानी हो जाती है। चारों तरफ से परेशानियों ने मुझे घेर रखा है, समझ नहीं आता क्या करूं। बस एक यही है जो मेरे मन को शांत रखती है। पता नहीं भगवान चाहते क्या है मुझसे, क्यों नाराज होकर बैठ गए मुझसे। क्या साहब, आप भगवान को मानते हो? क्यों नहीं मानूंगा भाई, भगवान को कौन नहीं मानेगा। सच्चा सनातनी हूँ, हर मंगलवार को मंदिर पर जाता हूँ पूजा करने के लिए। नहीं साहब, दरअसल बात यह है साहब कि आपने जब मुझे नाम जप करने से रोका था ना, तो मुझे लगा था कि शायद आप भगवान में बिलीव नहीं करते हो, आप भगवान को नहीं मानते हो, नास्तिक होंगे आप, यही लगा था मुझे तो। क्यों भाई, तुझे ऐसा क्यों लगता है? साहब फिर तो बिल्कुल सही सबक मिला है आपको। अब आप ही देखिए ना, आप अपने आप को एक सच्चा सनातनी बोल रहे थे और आप ही मुझे भक्ति करने से रोक रहे थे, नाम जप करने से मना कर रहे थे, यहाँ तक कि आप मुझ पर डांट लगा रहे थे। आपने इतना तक बोल दिया था कि तेरा भगवान मैं हूँ, मैं तुझे काम देता हूँ, सैलरी देता हूँ। उस वक्त आपको मुझसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था साहब। देखिए, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, भगवान तो हमेशा अपने भक्त का भला ही चाहते हैं, भले ही वो उन्हें माने या ना माने। गलती तो खुद इंसान करता है और उसके किए की ही सजा भगवान उसे देते हैं। फिर उसे लगता है कि भगवान उसके साथ गलत कर रहा है, जबकि वो ये नहीं देखता है कि उसने गलत कर्म किए हैं, इसलिए भगवान उसे सजा दे रहा है। साहब अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति आदमी हैं आप, और मैं आपका एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत खुश हूँ। आपके चेहरे पर हमेशा टेंशन रहती है, मुझे देख के मैं हमेशा खुश रहता हूँ, जबकि बहुत मामूली सी सैलरी मिलती है मुझे, मैं उसी में खुश रहता हूँ, मेरा परिवार भी उसी में खुश रहता है और मेरे परिवार में कोई परेशानी भी नहीं है साहब। और ये सब हो पाता है भगवान की वजह से। देखिए, थोड़ा बहुत दुख परेशानी सभी के घर में आ जाती है, हमारे घर में भी आती है, लेकिन मेरा मन कभी विचलित नहीं होता है, क्योंकि मैं भगवान की पूजा करता हूँ और सच्चे मन से भगवान को मानता हूँ। भगवान का नाम जपते जपते मैं सारे दुखों को भूल जाता हूँ। भगवान मेरे सारे दुख, मेरी सारी परेशानियां हर लेते हैं। और साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके दुखों का कारण या आपके साथ जो गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपने मेरे साथ गलत किया, नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं भगवान का नाम जपता रहता हूँ। मैं बस आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर हर इंसान को मंदिर जरूर जाना चाहिए या भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। भगवान हमें खाने को अन्न देते हैं, पहनने को कपड़ा देते हैं, और हमारा जो कुछ भी काम बन पाता है सब कुछ भगवान की ही तो देन है। बिना भगवान की मर्जी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं साहब, एक सांस तक नहीं ले सकते हैं। और साहब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को हर दिन मंदिर जाना चाहिए या हर वक्त भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, नहीं, आप बस थोड़ा वक्त निकाल लीजिए भगवान के लिए। भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो लोग सच्चे सनातनी हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनको परेशान मत कीजिए, उनकी आस्था का मजाक मत उड़ाइए। जैसा आपने किया था आपको वो नहीं करना चाहिए था। आप भगवान का नाम नहीं जपते हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन मैं भगवान को मान रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, तो आपको इससे क्या परेशानी है? मेरी आस्था से आपको क्या परेशानी है?
आपने खामखा मेरा मजाक बनाया, मेरी आस्था का मजाक बनाया। ये गलत है साहब, हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप बड़े लोग हैं, आपको पैसा कमाना है, अपना बिजनेस देखना है, आपके पास भगवान के लिए वक्त ही नहीं है। खैर साहब, आपको मेरी बात गलत लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि दूसरों की आस्था का मजाक कभी ना उड़ाएं। हाँ राहुल, तू सही कह रहा है। मैं एक सच्चा सनातनी हूँ और एक दूसरे भक्त को भक्ति करने से रोक रहा हूँ। ये मैंने बहुत गलत किया। हे प्रभु, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। भूल चूक में गलती हो गई। हेलो। हेलो सर, डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई बात नहीं है। उनका बस बीपी लो हो गया था, तो थोड़ी देर में डिस्चार्ज मिल जाएगा और हम उनको घर ले जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। जी सर। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे भैया बिल्कुल ठीक है। चलो जल्दी से उन्हें लेने चलते हैं। अरे साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत खुशी की बात है। और आप देखिए, आपका पश्चाताप करते ही भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी प्रार्थना पूरी कर दी। और अब तो साहब आपको यकीन हो ही गया होगा। खैर, अब आप चिंता मत करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। आप बस खुश रहिए। अब तुम जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, भैया को लेने चलते हैं। जी साहब, मैं निकालता हूँ, चलते हैं।